कभी सोचा है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं या घर में बत्ती जलाते हैं तो उससे जो कार्बन निकलता है वो आखिर जाता कहाँ है। वो हवा में बस यूं ही गायब तो नहीं हो जाता है ना। तो आज हम उसी टूल किट को समझने वाले हैं जिसका इस्तेमाल इस कार्बन को संभालने के लिए हो रहा है। इसमें प्रकृति के अपने तरीकों से लेकर कुछ बहुत ही दिलचस्प आर्थिक रणनीतियां भी शामिल हैं। तो देखिए, हम अपना ये सफर शुरू करेंगे हमारी पृथ्वी से और जानेंगे कि वो कुदरती तौर पर कार्बन को कैसे बैलेंस करती है। फिर हम बाजार की दुनिया में उतरेंगे और देखेंगे कि पैसा इसमें क्या रोल अदा करता है। और आखिर में हम ये समझेंगे कि सरकारें इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए नियमों का इस्तेमाल कैसे कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, सबसे पहले तो असल समस्या को समझना जरूरी है। हम इंसान बहुत बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारा CO2 आखिर जाता कहाँ है। क्या ये बस हमारे ऊपर हवा में तैरता रहता है, या फिर क्या इस ग्रह के पास इसे संभालने का कोई अपना तरीका भी है? और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे कदमों के ठीक नीचे। हमारा ये ग्रह कुदरती तौर पर कार्बन से निपटने के लिए ही बना है। यहाँ एक बहुत जरूरी शब्द आता है, कार्बन सिंक। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे ग्रह के कुदरती स्पंज है जो हवा में फैले एक्स्ट्रा CO2 को सोख लेते हैं। और ये स्पंज हमारे चारों तरफ हैं। सबसे बड़े उदाहरण है हमारे जंगल, जो फोटोसिंथेसिस के जरिए कार्बन को सांस की तरह अंदर खींचते हैं। हमारे महासागर, जो सीधे हवा से CO2 सोखते हैं। और यहाँ तक कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन भी कार्बन को अपने अंदर स्टोर करती है। लेकिन यहीं एक मुश्किल खड़ी हो जाती है। ये जो कुदरती स्पंज है ना, इन पर बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम जितना कार्बन पैदा कर रहे हैं, ये उसे पूरी तरह से सोख नहीं पा रहे। और बस इसीलिए हमने बाजार की तरफ रुख किया है, एक ऐसे सिस्टम के साथ जिसे कहते हैं कार्बन ऑफसेटिंग। इसका आइडिया ना बहुत सीधा सा है। अगर एक जगह कार्बन उत्सर्जन रोकना बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना किसी दूसरी जगह पर ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाए जो उत्सर्जन को कम कर रहा हो। ये एक तरह से हिसाब बराबर करने जैसा है। तो असल में ये होता कैसे है? सोचिए, एक एयरलाइन कंपनी है। वो पहले अपने सारे कार्बन उत्सर्जन का हिसाब लगाती है। फिर उसे बैलेंस करने के लिए वो कहीं और पेड़ लगाने वाले प्रोजेक्ट में पैसा लगाती है। और जब वो पेड़ बड़े होकर कार्बन सोख लेते हैं तो उस एयरलाइन को एक क्रेडिट मिल जाता है। हो गया हिसाब बराबर। और ये ऑफसेट प्रोजेक्ट्स भी कई तरह के हो सकते हैं। एक तरफ तो कुदरती तरीका है, जैसे ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना और नए जंगल बनाना। और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कूड़े के ढेरों से निकलने वाली मीथेन गैस को पकड़ना। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी कई ज्यादा खतरनाक ग्रीन हाउस गैस है। अच्छा, तो अभी तक हमने बाजार पर आधारित तरीकों की बात की। अब चलिए एक बिल्कुल अलग नजरिए को देखते हैं, जब सरकारें सीधे दखल देती हैं और प्रदूषण पर एक कीमत लगा देती हैं। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि कार्बन टैक्स असल में कोयला, तेल और गैस जैसे ईंधनों को जलाने पर लगाया जाने वाला एक चार्ज है। इसका सीधा सा मकसद है कि इन्हें इस्तेमाल करना महंगा बना दिया जाए, ताकि कंपनियां और लोग दोनों ही इनका इस्तेमाल कम करें। इसे जरा ठीक से समझने के लिए मान लीजिए कि 1 टन CO2 पैदा करने की कीमत है लगभग $40। अब अचानक से प्रदूषण करने की एक असली ठोस कीमत चुकानी पड़ती है। और यही कीमत बिजनेस को मजबूर करती है कि वो साफ सुथरे विकल्प खोजें। ठीक है, तो हमने 3 अलग अलग तरीकों को देखा। एक है कुदरती, एक बाजार पर आधारित और एक सरकार चलाती है। अब सवाल यह है कि ये सब एक साथ कैसे काम करते हैं। ये टेबल इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाती है। देखिए, एक तरफ है हमारी प्रकृति जो अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ है बाजार जो कंपनियों को काम करने के लिए उकसा रहा है, और फिर हैं सरकारें जो नियम बना रही हैं। 3 अलग अलग नजरिए, लेकिन सभी का मकसद एक ही है। और यही बात याद रखने वाली सबसे जरूरी चीज है। मतलब हमें इनमें से किसी एक को नहीं चुनना है। ये सारे तरीके कार्बन उत्सर्जन को संभालने की इस वैश्विक कोशिश में एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथी हैं। तो ये सारे उपकरण हमारे पास मौजूद हैं। असली चुनौती अब ये है कि हम इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल एक साथ कैसे करें। प्रकृति, बाजार और नीति, इनका वो कौन सा सही मिश्रण होगा जो हमारे ग्रह के लिए वाकई में एक बड़ा बदलाव लाएगा। ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सभी को मिलकर ढूंढना है।